बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी और आपके काम भी ज़रूर आएगी। अगर आपके काम नहीं आएगी तो आपके किसी दोस्त, किसी जानने वाले के काम ज़रूर आएगी, जो कि पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरी देखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगी। बात ये है कि कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि हम लोगों ने किसी बंदे से बात की है, वीज़े की, बहरीन के वीज़े की बात की है, तो वो हम लोगों को बोल रहा है कि आपकी जो है वो 75,000 या 1 लाख जो है वो पाकिस्तानी सैलरी होगी। तो मैंने कहा बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल चल रहा है, तो इसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप सबके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हों, दूसरे मुल्क के लिए प्लानिंग कर रहे हों, तो आप जिस बंदे से डील करते हैं, आप कोशिश ये करें कि अपनी सैलरी या जो भी कुछ हिसाब है वो आप उस करेंसी में करें। जैसे अगर आप बहरीन आना चाहते हैं तो उससे डील करें बहरीनी दिनार में, दुबई जाना चाहते हैं तो दिरहम में, उसके बाद अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो रियाल में डीलिंग करें और उससे रियाल में पूछें कि आपकी सैलरी और वो सारी चीज़ें, सारा निज़ाम कैसे होगा, कितना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको, मैं ये आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपने जहाँ से कमाना है आपके खर्चे उस हिसाब से होने हैं। पाकिस्तानी हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे कि मेरी 75,000 या मेरी 80,000 या मेरी 1 लाख सैलरी है, तो फिर तो आप बाहर के मुल्क में खर्चा ही नहीं कर सकते, जो कि खर्चे बहुत ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है जहाँ आपने रहना है वहाँ आपके खर्चे भी होने हैं। मिसाल के तौर पर अब अगर आपको एक बंदा कहता है कि यहाँ आप आओ, आपकी स्टार्टिंग में जो है वो 75,000 सैलरी है। ठीक है। आप ये सोचते हो कि यार 75,000 है, मैं अकेला वहाँ रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 15,000 खर्चा होएगा, नहीं तो चलो ऊपर वाला 25,000 छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 25,000 खर्चा होगा और 50,000 मुझे बच जाएगा, जो कि मैं इजीली जो है वो पाकिस्तान अपने घर भेज सकता हूँ। इजीली सबके माइंड में ये आता है अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से जो है ना वो सोचेंगे तो। अब दूसरी तरफ आएँ, पाकिस्तानी 75,000 रुपया इस टाइम पे बहरीन का तकरीबन 100 दिनार बनता है। ठीक है। अब अगर आप 100 दिनार माइंड में रखेंगे ना, तो आप यहाँ आएंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यहाँ इंटरनेट का पैकेज, जो कि इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट का पैकेज जो है वो खाली 10 दिनार में होता है। ठीक है। 10 दिनार में वो 15-20 दिनार आपके खाने के गए, 15-20 दिनार 25 दिनार आपके रूम के गए। समझ आई आपको बात की? मतलब कि अगर आपको 75,000 वो बोल रहा है तो इसका मतलब है बहरीनी 100 दिनार आपका सैलरी है। यहाँ पे आपकी बहरीनी 100 दिनार सैलरी है और उसमें से आपने खर्चे बहरीन के हिसाब से करने हैं। उधर आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी 75,000 सैलरी है तो उसमें से 20,000 मेरा खर्चा होगा और बाकी 60,000 मुझे बच जाएगा तो मैं 60,000 पाकिस्तानी भेज दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो उस हिसाब से, उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से अपनी सैलरी और सारी चीज़ों का हिसाब लगाया करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई 75,000 बोलता है या आपको 1 लाख बोलता है, तो मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। जब भी आप नए आते हैं, अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई अच्छी डिग्री या कोई चीज़ नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको एक 100 दिनार से लेके 150 दिनार तक सैलरी मिल सकती है इजीली। 100 दिनार से लेके 150 दिनार तक। इससे ऊपर बाई चांस है अगर आपको मिलेगी तो 160, 170, मतलब आपकी सैलरी 150 के अंदर अंदर रहेगी। 100 से 150 तक नॉर्मल रहेगी
ऊपर वाले 10 दिनार 20 दिनार कुछ लोग आपको दे सकते हैं एक्स्ट्रा अलाउंस करके या कुछ भी अलाउंस करके, लेकिन नॉर्मली सैलरी इतनी ही रहती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको यहाँ का पता चलता है, आप आगे आगे जाते जाते हो, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, आज का मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि अगर आप किसी के साथ भी डील करते हैं तो उस गैर मुल्की करेंसी, ठीक है, गैर मुल्की करेंसी जो पाकिस्तान से आउट आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, आप उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से उसके साथ डील करें। आप उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से उसको अपनी सैलरी या जो भी आपके मामलात होंगे उसके हिसाब से पूछें। जब आपको वो उस हिसाब से सैलरी बताएगा, फिर आप किसी बहरीन में रहने वाले बंदे को पूछें कि भाई वो मुझे 150 या 170 120 इतने दिनार सैलरी बता रहा है, क्या इतने दिनार में बंदा वहाँ पे सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता बहरीन में रह के। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर आपको वो बंदा बताएगा कि अगर आपकी 120 या 130 दिनार सैलरी है तो वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं और वो बहरीन में उस हिसाब से कितने खर्चे हैं और आपको बाकी कितने पैसे बचेंगे। फिर आपका सही हिसाब लगेगा कि आपके कितने पैसे बच सकते हैं। कभी भी पाकिस्तानी रुपयों में सैलरी पूछ के कोई भी डिसीजन ना लें। नंबर 1, करेंसी ऊपर नीचे जाती रहती है, कुछ ना कुछ 2 4 5 7 रुपए का फ़र्क पड़ता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का हिसाब और है, यहाँ का हिसाब और है। यहाँ कमाने हैं तो खर्चे भी यहाँ के हिसाब से होंगे। आप ये हिसाब ना लगाएं कि मैं कमा बहरीन में बहरीनी दिनार कमा रहा हूँ और यहाँ मेरे खर्चे पाकिस्तानी के हिसाब से होंगे। मैं अकेला रहता हूँ, 20,000 25,000 में सारा काम चल जाएगा, तो ऐसा काम नहीं होता। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ बहरीन से रिलेटेड आपने कोई पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक अल्लाह हाफिज़।